अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहो। जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। सियापत रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तब अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित, अस नाहि नाथ बचन पुण्य मैट न जाहि। सिर धर आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुतु रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहु, अब उर राखेउ जो हम कहूँ। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तवै सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। माता पिता और गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरहि प्रेर पठ एहु, भवन दूर करहु संदेह। सियापत रामचंद्र की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। कही अब राधऊ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसहु सुन हमारी जड़ताई। मनु हट परान सुनहि सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। देखऊं मुनि अविवेक विध हमारा, चाहे सदा शिवई भरतारा। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बेहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुन, कहूँ बसऊ किसुगे। हसियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो, नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?
दक्ष सुतन उपदेश नहीं, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन प्रभु फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कश्यप कर पुण्य अशहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही जह कीना। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूले ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुण्य वडेर मरायन ताही। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, निर्गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर्ग के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। फिर ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुलीला, सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाओ बुआनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुण्य पशान ते होई, जारे हूँ सहज न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसव भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिध तेहि। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा, भले शरीर छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।